फीकल कोलिफॉर्म के लिए, ये फीकल कोलिफॉर्म बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो कहीं सीवेज लीकेज है, या बहुत बार ये होता है कि भाई इस प्रकार की नदियां हैं, कोई वह चैनलाइज तो है नहीं, भैंस है, गाय है या अन्य जानवर उसमें आते हैं, नहाते हैं, उसके कारण भी, उनके गोबर आदि के कारण भी इसकी मात्रा तेजी के साथ बढ़ती है। लेकिन प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं, उसमें संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 MPN प्रति 100 ml से कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी, जिनके नाम पर खबर है, उन्होंने भी 12, 13 एवं 15 जनवरी की रिपोर्ट में इसकी मात्रा को 2000 या उससे कम पाया, यानी 2500 से कम ही पाया है। यह भी इसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। और महोदय, मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि ये जो नकारात्मक सोच है, दुष्प्रचार के माध्यम से महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का जो हिस्सा है, ये उन करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है और किसी जाति, मत और मजहब से जुड़े हुई बस संख्या भी नहीं है और किसी वर्ग का भी नहीं है। इसमें गांव में एक सामान्य नागरिक भी आ रहा है, देश का बड़ा उद्योगपति भी आ रहा है, देश की महामहिम राष्ट्रपति भी आई, महामहिम उपराष्ट्रपति भी आए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, केंद्रीय मंत्रीगण आए हैं, स्पीकर साहब आए हैं लोकसभा के, हर, यानी देश और दुनिया की हर सेलिब्रिटी वहां प्रयागराज आ रही है। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश हो या हाईकोर्ट, तमाम उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों की संख्या, समाज का हर तबका प्रयागराज के लिए उमड़ रहा है, हर व्यक्ति आ रहा है। और क्या प्रचार करना बुरा था क्या? क्या हमें उत्तर प्रदेश की किसी उपलब्धि को, उत्तर प्रदेश की किसी आयोजन को देश और दुनिया के सामने नहीं ले जाना है क्या? आपने प्रत्येक स्नान के समय वहां देखा होगा किस प्रकार की स्थितियां थी। श्रद्धालु हो या फिर पर्यटक हो, देशी हो या विदेशी पर्यटक हो, जो एक बार कुंभ में डुबकी लगाया और भूरी भूरी प्रशंसा किया, व्यवस्था की प्रशंसा किया, जल की प्रशंसा किया, आयोजन की प्रशंसा किया, एकात्मता की प्रशंसा किया। कौन भेदभाव हुआ है? कौन तुष्टीकरण हुआ? कौन सा तुष्टीकरण है? कौन सा तुष्टीकरण इसमें है? एक तुष्टीकरण नहीं, 56 करोड़ लोगों के आने का संतुष्टीकरण है, भारत के संतुष्टीकरण है, दुनिया का संतुष्टीकरण है। ये बातें इस बात को एहसास कराती हैं कि भारत की ताकत का एहसास दुनिया कर रही है और उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास पूरा भारत कर रहा है कि हाँ, उत्तर प्रदेश इतने बड़े आयोजन को कर सकता है। इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी केवल प्रयागराज इस आयोजन को कर सकता है। यह सौभाग्य उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है। मुझे अभी पिछले सप्ताह वाराणसी जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ और वाराणसी मैंने देखा पिछले 1.5 महीने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे, लेकिन वाराणसी वासी भी खुश हैं। अरे साहब, देश भर से लोग आ रहे हैं, काशी में वर्ष भर से लोग आते हैं, लेकिन लाखों की संख्या में हर दिन हो, मुख्य मुख्य आयोजनों में होते थे, लेकिन लाखों की संख्या में अभिभूत होकर के जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में एक नई धारणा लेकर जा रहा है। लगातार लोग आ रहे हैं। अयोध्या धाम में वही स्थिति है, लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ अयोध्या के साथ जुड़ रहे हैं और अयोध्या के साथ जुड़ रहे हैं तो
आध्यात्मिक रूप से पुण्य के भागीदार भी बन रहे हैं, लेकिन साथ साथ यहां पर आर्थिक समृद्धि का द्वार भी खोल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जो स्थानीय स्तर पर आ रहा होगा तो ठीक है, हमने भंडारे के आयोजन किए। पांडे जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपके माननीय सदस्य कह रहे थे कि लोग भूखे रहे। ये हिंदुस्तान है, सनातन धर्म के आयोजन में कोई भूखों नहीं रहता, कोई भूखों नहीं रहता। हम मां अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं और इसीलिए पूजा करते हैं कि वह हमें इतनी सामर्थ्य दे कि हम दूसरों को भी खिला सकें। और यही हुआ है, प्रयागराज महाकुंभ में जो आया वो भूखों नहीं गया है। वाराणसी में सेवा चल रही है, अयोध्या में सेवा चल रही है, प्रयागराज में सेवा चल रही है। और प्रयागराज, अयोध्या, काशी, इन तीनों ने अतिथि देवो भव का जो सबसे उत्तम उदाहरण हो सकता है वह भी प्रस्तुत किया है। लेकिन जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं उनकी इस नकारात्मक राजनीति से वे अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं, देश का हित भी नहीं कर रहे हैं। ये जो जनता जनार्दन संतुष्टिकरण के मार्ग से आगे बढ़ चुकी है वह इस नकारात्मक राजनीति को पसंद करने को तैयार नहीं है। तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भी जनता मानने को तैयार नहीं है। आप देख रहे होंगे व्यवस्था करने में हमें कठिनाई हो रही है, लाइन लगी है, लोग, हर व्यक्ति आना चाहता है और उन सबका हम स्वागत भी करेंगे। हम व्यवस्थाएं दे रहे हैं, हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर, लेकिन आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन चुपचाप स्नान करके चले आ रहे हैं। ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। और अच्छा होता पूरे समाजवादी परिवार को लेके गए होते, आगे पीछे चच्चू को भी लेके चले गए होते, तो कम से कम 2013 में तो मैं उनकी मजबूरी मान सकता था। कम से कम 2025 में तो करवा करके पुणे के भागीदार बना देते। लेकिन आपने आज भी उनको पुणे का भागीदार बनने से वंचित कर दिया। देखिए, भतीजे चले गए, चच्चू फिर वही का ठगा अपने हैं। नहीं, आप चलिए ना, एक दिन चच्चू को लेके जाइए पानी जी, आप जाइए, मल्होत्रा जी को भी लेके जाइए, आगे पीछे लोग चलेंगे, आपके साथ जाएंगे, बड़ी शोभा है। हाँ, देख, अच्छा, बहुत सुंदर। नहीं होना चाहिए। आप जाएंगे तो आप बहुत सारी अच्छी चीजें वहां देख करके भी आएंगे और आप वहां बताएंगे भी। महोदय, कुंभ की मेले की व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने, यानी जो डबल इंजन की सरकार है, इसने कुल 7,500 के आसपास रुपया खर्च किया है। इसमें कुंभ के आयोजन के लिए कुल 1500 करोड़ खर्च हुए हैं। शेष प्रयागराज और उसके आसपास की इंफ्रास्ट्रक्चर, 9 रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण हुए हैं, उसका विस्तार हुआ है, उसमें होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। प्रयागराज का जो सिविल टर्मिनल है उसका विस्तारीकरण हुआ है, जहां पर पहले केवल 2 एरोड्रम थे, आज वहां पर 6 ऐसे एरोड्रम बनाए गए हैं जिसके माध्यम से आप 6 एरोप्लेन को एक साथ वहां पे खड़ा कर सकते हैं। और पार्किंग का काफी स्पेस दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे महाआयोजन के दौरान, यानी कोई कल्पना नहीं करेगा कि अब तक 750 से अधिक फ्लाइट, रेगुलर और चार्टर प्लेन वहां पर उतर चुके हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश की 3000 से अधिक ट्रेन भारतीय रेल ने चलाए। और सचमुच भारतीय रेल का कार्य बहुत अभिनंदनीय रहा। बेहतर कोऑर्डिनेशन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री स्वयं कोऑर्डिनेशन के साथ स्वयं जुड़े थे। लगातार मेरी उनके साथ बातचीत हो रही थी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्षों या रेलवे के महाप्रबंधक या डीआरएम, अन्य स्तर के सभी अधिकारियों पूरी तत्परता के साथ इस पूरे आयोजन के साथ और लाखों की संख्या में जितनी ट्रेन, मेला स्पेशल चलाने की आवश्यकता पड़ी
प्रयागराज से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरा सहयोग इसमें किया है, जिससे आयोजन इतनी भव्यता के साथ, इतने दिव्यता के साथ